पुराना किला में जो लोग आते हैं वो अभी तो खुदाई वाले इलाके में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर तस्वीरें लगा दी गई हैं, जो जो चीजें निकाली गई हैं और यहाँ से हटाई गई हैं। दरअसल देखिए 1954-55 के दौरान यहाँ पर खुदाई का काम प्रारंभ हुआ था और ये सारी चीजें जो एक एक करके निकली वो यहाँ पर चित्रित हैं। 69 के साल में या फिर 72 के साल में ये बहुत सारी चीजें यहाँ से निकलती रही, लेकिन ये इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि अगर ये दर्ज भी करना है कि किस काल की और कौन सी चीजें यहाँ पर हैं ताकि वैज्ञानिक तौर पर कोई उसे चुनौती भी ना दे सके, तो ये पूरी मेहनत का काम अभी चल रहा है। नई दिल्ली के पुराने किले में खुदाई के जरिए इन दिनों प्राचीन सवालों की महाखोज चल रही है। हम जो प्री मौर्यन काल या प्री मौर्य काल की बात करते हैं उसमें हमें पेंटेड ग्रे वेयर के कुछ शर्ट्स मिले हैं और पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी को अभी तक जो है विद्वानों द्वारा ये माना जाता है कि ये महाभारत काल से संबंधित पॉटरी है। यहाँ चूंकि पेंटेड ग्रे वेयर की प्राप्ति हमें प्री मौर्य लेवल से प्राप्त हुई है, इसलिए हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रारंभिक काल में महाभारत काल में यहाँ पर मानव की कोई ना कोई गतिविधि जरूर हो रही थी। आज दिल्ली में अधिकांश इमारतें मुगल काल की गवाही देती हैं, लेकिन जमीन में दफन दिल्ली का इतिहास बताता है कि मुगलों से पहले राजवंशों और राजवंशों से पहले महाभारत का इतिहास दिल्ली का इतिहास रहा है। सभ्यताओं के प्रमाण अभी तक हमें यहाँ मिले हैं, जिसमें हम एक सबसे पहले है प्री मौर्य काल, फिर आता है मौर्य काल जिसको हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके आते हैं। उसके बाद शुंग काल, फिर कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, उसके पश्चात राजपूत काल आता है और फिर सल्तनत काल और मुगल काल। ये 9 काल के हमारे पास प्रमाण हैं और ऊपर के सरफेस लेवल से कुछ ब्रिटिश पीरियड के भी हमारे पास कुछ प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध हैं। पुराने किले के भीतर ही अलग अलग जगहों पर पुरातात्विक खुदाई चल रही है। यहाँ पर भी जो एक्सकवेशन चल रहा है उसका आलम आप देखिए और यहाँ लगभग जितनी खुदाई हुई है उसमें 2300 वर्षों का इतिहास अभी तक सामने आया है। अभी तक उतने दौर के उतने कालों के जो प्रमाण हैं वो यहाँ इस खुदाई से प्राप्त हुए हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है लेकिन बहुत ही संयम के साथ एक पूरे इतिहास का निर्माण ये उन चीजों के जरिए करते चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण दोनों के वेलविशर थे, वो युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में पांडव कौरवों के बीच में पहुंच करके हस्तिनापुर में उन्होंने संधि कराना चाहा कि आप लोग संधि कर लीजिए, आप हस्तिनापुर में रहिए, पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन नहीं माना, बोले एक इंच भी धरती का वो नहीं देंगे। तो यही अहंकार यहाँ से उत्पन्न हुआ और अहंकार जब उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कम से कम इनको छोटी सी जगह दे दीजिए, कोई छोटा सा स्टेट राज्य दे दीजिए। फिर भी बात नहीं बनी तो कहा इनको जंगल ही जाना पड़ेगा। तो पांडव जंगल के लिए चल दिए और जंगल में आप जानते हैं इसका नाम था पहले खांडव प्रस्थ जंगल, इंद्रप्रस्थ नहीं, जो भयंकर पहाड़ियों से जंगलों से पेड़ों से घिरा हुआ था ये जगह। तो उस जगह पर ये लोग अपने जंगल में आ गए और निवास बनाने के लिए ये जिसको आप पुराना किला कह रहे हैं वही किला इंद्रप्रस्थ नाम से बना। खंडप्रस्थ से क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर आकर साम्राज्य संभालने लगे थे, पर इस बीच कहां गया पांडवों का बनवाया किला, कहां गई पांडवों की बसाई राजधानी, कहां गया महाभारत कालीन राज्य इंद्रप्रस्थ।
हालिया इतिहास हुमायूं द्वारा 1533 में बनवाए पुराने किले से जब पीछे का कोई प्रमाण नहीं दे सका तो धरती की परतों को हटाकर तह में जाकर सच तलाशने का काम शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1954 से 55 तक, 1969 से 73 तक, 2013 से 2014 तक, 2017 से 18 तक पुराने किले के अंदर खुदाई की। वर्तमान में भी पड़ताल जारी है। अभी तक की खुदाई में मुगल काल, राजपूत शासन, गुप्त, कुषाण, शुंग, मौर्य और मौर्य काल से पूर्व के प्रमाण मिले थे, जो ये बता रहे थे कि दिल्ली का इतिहास मुगल काल से बहुत पहले का है। हाल ही में कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिल चुके हैं जो पुराने किले के नीचे महाभारत काल की गवाही देते हैं।